पुरुष अभी चेकआउट करने वाला था जब उसने पाया कि बगल के कमरे में एक सुंदर ब्लॉन्ड महिला रह रही थी। सिर्फ एक नजर मिलाने से ही निक इतना मोहित हो गया कि खुद को रोक नहीं पाया। उसका अद्भुत चेहरा और आकर्षक शरीर देखकर उसका दिल धड़कने लगा। यह सोचकर कि उसे अगले दिन अपने क्लाइंट के साथ शिकार के लिए पहाड़ पर जाना है, उसने एक और रात के लिए कमरा बुक कर लिया, शायद कोई रोमांटिक मुलाकात हो जाए। अभी अभी उस सुंदर महिला के प्रभाव का झटका इतना जबरदस्त था कि निक के भीतर की दबी हुई इच्छाएं जाग उठी। अपने आप को शांत करने के लिए वह बार में शराब पीने चला गया। कौन जानता था कि वह जैसे ही बार काउंटर पर पहुंचा उसने उसी छवि को देख लिया जो उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। सोचा भी नहीं था कि वह सुनहरी बालों वाली सुंदरी यहाँ की वेट्रेस है। उसका नाजुक चेहरा और आकर्षक शरीर देखकर निक की लाट टपकने लगी। उसने जल्दी से मालिक से पूछा कि लड़की कितने साल की है, लेकिन तभी सुनहरे बालों वाली सुंदर महिला ने गलती से अपनी थाली गिरा दी। उसकी घबराई हुई हरकतें देखकर निक का दिल भी उमंगों से भर उठा। ऐसी बेजोड़ सुंदरता के सामने भला कौन अनुभवी व्यक्ति इस परीक्षा को सह सकता है। हालांकि निक का दिल बहुत बेचैन था, लेकिन शर्म की वजह से वह आगे बढ़कर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, सिर्फ दूर से छुपकर उसे देखता रहा। होटल लौटने के बाद निक अपनी शिकार बंदूक की सफाई करने वाला था जब उसे बाहर से ब्लॉन्ड महिला की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इस नायक बनने के मौके को निक ने नहीं छोड़ा। पिस्तौल कमर में लगाकर वह बाहर देखने गया, तभी देखा कि एक शराबी आदमी जिद करके ब्लॉन्ड महिला को परेशान कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि ताकतवर निक की कमर पर सच पिस्तौल टंगी हुई है तो शराबी डर के मारे तुरंत भागकर अपनी गाड़ी में जा बैठा। सुनहरे बालों वाली खूबसूरत महिला ने भी निक का धन्यवाद किया। निक तो इस मौके का फायदा उठाकर ब्लॉन्ड सुंदरी से करीब से बात करना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि कल उसे ग्राहक के साथ शिकार पर जाना है और काम पर कोई असर नहीं आना चाहिए, वह पलटकर अपने कमरे में चला गया और गहरी नींद सो गया। ऐसे बेखबर आदमी को देखकर ब्लॉन्ड सुंदरी भी पूरी तरह हैरान और निराश हो गई। अगली सुबह निक एजेंट से मिलने गया। जैसे ही उसने अपने क्लाइंट से पूछा कि वे कब आएंगे, हैरानी की बात यह थी कि उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि बगल के कमरे में रहने वाली ब्लॉन्ड महिला सीधा कमरे के अंदर आ गई। निक को तब पता चला कि वही उसकी क्लाइंट थी। ये देखकर वह खुश हो गया। लगता है यह यात्रा उबाऊ नहीं होगी। फिर दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बातचीत के दौरान निक को पता चला कि उसका नाम शाओ मेई है और शाओ मेई ने अपनी यात्रा का असली उद्देश्य बताया। असल में उसके पिता को जीवित रहते इस जंगल में शिकार करना सबसे ज्यादा पसंद था और पिता की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत यही थी कि शाओ मेई उनकी अस्थियों को इसी पहाड़ पर बिखेर दे। इसी वजह से उसने निक को ऊंची कीमत देकर गाइड के रूप में नियुक्त किया ताकि निक उसके लिए उसके पिता की आत्मा की शांति के लिए एक शुभ स्थान ढूंढ सके। शाओ मेई की भक्ति देखकर निक ने वादा किया कि वह उसके पिता के लिए एक अच्छी जगह ढूंढेगा। लेकिन अब रात हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने वहीं तंबू लगाकर कैंप किया और अगली सुबह पहाड़ पर जाने का फैसला किया। शाम को दोनों आग के चारों ओर बैठे थे और उबाऊ होने पर उन्होंने अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करना शुरू किया। लेकिन निक को जो सबसे आश्चर्यजनक लगा वह यह था कि शाओ मेई की रुचियां और शौक उसके खुद के जैसे ही थे। क्या यह किस्मत से उनकी जोड़ी बन रही है? लेकिन क्या पता था, जैसे जैसे बातचीत बढ़ी शाओ मेई और भी ज्यादा शर्माने लगी। उसके चेहरे पर हल्की लाली आ गई। वह तंबू में लौट गई, यहाँ तक कि उसने निक के लिए तंबू में जानबूझकर एक दरार भी छोड़ दी। हालांकि निक जैसा पक्का सीधा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि इसका क्या मतलब है। उसने तो बस यही सोचा कि शायद सामने वाली को गर्मी लग रही है और वो हवा लेना चाहती है। शाओ मेई इससे भी बेहद निराश हो गई, लेकिन निराशा के बावजूद उनका मुख्य काम नहीं रुक सकता था, इसलिए सुबह उठने के बाद दोनों पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार पहाड़ के तल पर पहुंचे, लेकिन जब वे पहाड़ पर चढ़ने वाले थे निक ने नीचे देखा और जंगली जानवरों के पैरों के निशान देखे। यह महसूस करके कि पहाड़ पर खतरा हो सकता है, सुरक्षा के लिए निक ने शाओ मेई को पहाड़ के नीचे इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह अकेले स्थिति की जांच करने के लिए ऊपर गया। जब वह मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और दूरबीन से अच्छी जगह की तलाश करने लगा तो उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। उसने देखा कि पास के एक पेड़ पर एक पूरी तरह से सुसज्जित सैनिक लटका हुआ था। सावधानी के लिए निक अपनी बंदूक के साथ धीरे धीरे उसके पास गया और जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह आदमी पहले ही मर चुका था। वह व्यक्ति हवाई दुर्घटना में मारा गया था। जब वह सोच रहा था कि पुलिस को बुलाना चाहिए या नहीं, तभी जमीन पर एक बॉक्स ने उसका ध्यान आकर्षित किया। संदेह के साथ उसने धीरे धीरे बॉक्स खोला। अचानक उसने देखा कि बॉक्स अमेरिकी डॉलर से भरा हुआ था, मोटे अनुमान से कम एक छोटा लक्ष्य जितना। इस अप्रत्याशित धन को देखकर गरीब निक तुरंत लालच में पड़ गया। यह पैसा उसके वंशजों को भी आजीवन सुरक्षित कर सकता था। इसके अलावा यह प्राचीन जंगल में था, अगर वह इस पैसे को ले लेता तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर उसने बिना कुछ कहे पैसे अपने पास रख लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक भयानक संकट धीरे धीरे करीब आ रहा था। पैसे लेकर निक बहुत उत्साहित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ग्राहक के साथ शिकार के लिए पहाड़ पर जाने से इतना पैसा मिल जाएगा। देर होने से बचने के लिए वह तुरंत पहाड़ से नीचे उतरकर अपनी महिला ग्राहक से मिला। हालांकि जब वह शाओ मेई से मिला तो निक उसे पैसे के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वह परेशानी में पड़ने से डरता था। वास्तव में निक पहली नजर में ही शाओ मेई से प्यार कर बैठा था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन अब उसके हाथ में अरबों अमेरिकी डॉलर है। उसकी बातों और व्यवहार में भी काफी आत्मविश्वास आ गया है। उसने शाओ मेई से झूठ बोला कि वह वास्तव में एक अमीर परिवार का बेटा है और वह शिकार के लिए पहाड़ पर केवल जीवन का अनुभव करने के लिए आया था। अगर शाओ मेई उसे स्वीकार करती है तो वे तुरंत पहाड़ से नीचे उतरकर शादी कर लेंगे और वह उसे 88 लाख का दहेज भी देगा। हालांकि शाओ मेई ने बाहरी तौर पर अनदेखा किया, लेकिन अगली सुबह वह हल्के कपड़े पहनकर निक के पास आई और लगातार कहती रही कि उसे ठंड लग रही है, इशारा करते हुए कि वह उसे गर्माहट दे। लेकिन इतने रोमांचक दृश्य के सामने निक ने आना चाहो तो आओ, जाना चाहो तो जाओ वाला खेल खेला और शाओ मेई को इशारा किया कि अगर ठंड लग रही है तो अपनी पैंट पहन ले। एक रात के बाद उसने पूरी तरह से सोच लिया था। आखिरकार वह अब अरबपति था, उसे जैसी भी महिला चाहिए वह मिल सकती थी। एक शाओ मेई के लिए बेकार की दीवानगी दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अपनी खुशी में डूबे निक को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि अमेरिकी डॉलर की तलाश में एक समूह भाड़े के सैनिकों ने उन्हें चुपचाप घेर लिया था। शाओ मेई के पैंट पहनने से पहले ही भाड़े के सैनिकों ने दोनों पर हमला कर दिया। सौभाग्य से दुश्मन की निशानेबाजी बहुत खराब थी, इसलिए दोनों बाल बाल बच गए और निक, जो एक सेवानिवृत्त विशेष बल का सदस्य था, इस तरह के असमान मुकाबले का सामना करते हुए भी शांत रहा।
उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आसानी से 2 दुश्मनों को मार गिराया। फिर दुश्मन की राइफल उठाकर आने वाले दुश्मनों पर गोलियां चलाईं और बिना किसी प्रयास के 2 और लोगों को मार गिराया। फिर उसने 2 किलोमीटर दूर के स्नाइपर को एक गोली से मार गिराया और फिर शाओमेई के साथ भागने लगा। यह देखकर भाड़े के सैनिकों के नेता ने अपने आदमियों को मोटरसाइकिल से पीछा करने का आदेश दिया। एक कठिन लड़ाई अनिवार्य होने का एहसास करते हुए निक ने जल्दी से एक छिपने की जगह ढूंढी और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली। शाओमेई ने भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पैंट पहन ली। अब निक ने शाओमेई को बताया कि उनका पीछा किए जाने का कारण बॉक्स में मौजूद अवैध धन था। उसने वादा किया कि अगर शाओमेई उसके साथ लड़ेगी तो वह सफलता के बाद आधा पैसा उसे देगा। लेकिन शाओमेई ने कहा कि उसके लिए पैसा कूड़े के समान है और अब वह इन चिपचिपे भाड़े के सैनिकों को मारने का अनुभव चाहती है। समझौता करने के बाद दोनों ने कार्रवाई शुरू की। वे पहाड़ से नीचे जाने वाले अनिवार्य मार्ग पर पहुंचे। शाओमेई हथियार लेकर खड़ी थी, कुत्ता छुपा हुआ था और निक सड़क के बीचों बीच पैसे लेकर चारा बना हुआ था। जल्द ही दुश्मन पीछा करते हुए आ गए। ड्रॉप द बैग इंजीनियर। दोनों ने झटपट दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन जब निक इस पर खुश हो रहा था तब उसने मुड़कर देखा कि शाओमेई को गिली सूट पहने एक सैनिक ने पकड़ लिया था। उसने निक को धमकी दी कि अगर वह पैसे नहीं देगा तो वह शाओमेई को मार देगा। हालांकि एक शीर्ष विशेष बल के सदस्य के रूप में निक आसानी से समझौता नहीं करेगा। उसने अपना हाथ उठाया और एक गोली चलाई जो सटीक रूप से दुश्मन को लगी। यह महसूस करते हुए कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, दोनों ने बिना रुके भागना शुरू कर दिया। हालांकि पहाड़ से नीचे जाने के सभी रास्ते दुश्मन द्वारा बंद कर दिए गए थे और हालांकि निक अकेले 10 लोगों के बराबर था, लेकिन अब दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मजबूरी में दोनों को एक अलग रास्ता खोजना पड़ा। वे एक पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे और दूसरी तरफ जाने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। दोनों ने तुरंत कार्रवाई की और अपने शरीर को रस्सी से बांध लिया। फिर बेहतर कौशल वाले निक ने चढ़ाई शुरू की। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद वह शाओमेई को ऊपर खींचेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन पहले से ही चुपचाप शाओमेई के पीछे आ गए थे। बैग नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर उठाओ। डरी हुई शाओमेई ने मुड़कर भागना शुरू कर दिया, जिससे पहाड़ के बीच में निक डर गया क्योंकि रस्सी ने दोनों को एक साथ बांध रखा था। सौभाग्य से अनजान दुश्मन ने शाओमेई को वापस खींच लिया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए निक चुपचाप पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और नीचे के दुश्मनों पर गोलियां बरसा दी। शक्तिशाली फायर पावर का सामना करते हुए दुश्मनों को अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। शाओमेई बाल बाल बचकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। अब यह पैसा गर्म आलू की तरह था। दोनों ने सहमति से फैसला किया कि वे पहले इस पैसे को छिपा देंगे और जब स्थिति शांत हो जाएगी तो वापस आकर इसे ले जाएंगे। फिर शाओमेई ने बक्से को रस्सी से बांधा और इसे एक सूखे पेड़ के ठूंठ में लटका दिया। इस तरह कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि पैसा यहाँ छिपा है। अब सबसे जरूरी काम यहाँ से भागना था। हालांकि दुश्मन चिपकू प्लास्टर की तरह थे। सुगंध का पीछा करते हुए उन्होंने शिकार शुरू कर दिया। जल्द ही दोनों एक चट्टान के किनारे फंस गए, यह महसूस करते हुए कि अगर वे दुश्मन के हाथों में पड़ गए तो निश्चित रूप से बुरी तरह मारे जाएंगे। बिना सोचे समझे दोनों ने तेज बहती नदी में छलांग लगा दी। तेज धारा की मदद से दोनों जल्दी ही सैकड़ों मीटर दूर बह गए और सफलतापूर्वक भाड़े के सैनिकों के पीछा से बच गए। छूटने के बाद दोनों तेजी से सड़क की ओर दौड़ पड़े। ठीक उसी समय सामने से एक ट्रक गुजर रहा था। निक ने जल्दी से उसे रोक लिया और ड्राइवर से अनुरोध किया कि वह दोनों को मौके पर ले जाए। दयालु ड्राइवर ने खुशी से सहमति दे दी, लेकिन जैसे ही दोनों वाहन पर चढ़ने वाले थे पीछे से ड्राइवर ने एक रेंच उठा ली। दरअसल इस ड्राइवर को पहले ही भाड़े के सैनिकों ने खरीद लिया था और जल्द ही निक और उसकी साथी को कपड़े उतारकर कैद कर लिया गया। जब निक होश में आया तो ड्राइवर ने उससे डॉलर के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन ड्राइवर को नहीं पता था कि निक न केवल एक शीर्ष सैनिक था बल्कि उसके पास ताला खोलने की असाधारण कुशलता भी थी। अगले ही पल ड्राइवर की भी मौत हो गई। फिर निक ने तुरंत शाओमेई को मुक्त किया, लेकिन भाड़े के सैनिक दोनों को नहीं छोड़ना चाहते थे और तुरंत व्यापक खोज शुरू कर दी। निक अंधेरे में छिपकर मौके का फायदा उठाते हुए एक सैनिक के साथ भिड़ गया। दूसरी ओर शाओमेई भी नेता के साथ लड़ाई में शामिल हो गई और अप्रत्याशित रूप से शाओमेई भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली निकली। एक ही हमले में 2 लोगों को मार डाला। सभी समस्याओं को हल करने के बाद दोनों वापस उस जगह पर लौटे जहां उन्होंने पैसा छिपाया था और इस अनैतिक धन को निकाल लिया। जैसे ही निक इस पैसे को बराबर बांटने की तैयारी कर रहा था, शाओमेई ने लकड़ी के बक्से से एक बंदूक निकाली और एक गोली से निक को मार डाला। निक को यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा था कि शाओमेई एक सरल लड़की थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह एक खतरनाक सुंदरी थी। अब न केवल अरबों डॉलर उसके हाथ लग गए बल्कि अपनी जान भी यहीं गंवा दी। अंत में शाओमेई इस पैसे की मालिक बन गई और वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने वाली थी।